उसको दबा दिया गया। क्या है, उसको समझाया बुझाया जा रहा है। वो तो इच्छा मृत्यु का एक कह रहा है कि साहब मुझे इच्छा मृत्यु का ये जो प्रस्ताव पास कर दें और या मैं आत्मदाह कर लूं। और वो 25 गज के क्षेत्रीय पुलिस और क्षेत्रीय बीडीए के जेई की मिलीभगत से हो रहा है अवैध निर्माण कार्य। अजय राजपूत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। बरेली के थाना इज्जत नगर क्षेत्र के सैदपुर हॉकंस में पीड़ित निजामिया उर्फ भूरा की पैतृक संपत्ति है, जिस पर दबंग विकास अग्रवाल और दीप्ति अग्रवाल ने अवैध कब्जा कर अवैध निर्माण कार्य करा रहा है। दरअसल बरेली में कई अवैध कब्जों के मामले सामने आए हैं और बरेली में जमीनी विवादों में सरेआम गोलियां भी चल चुकी हैं। पीड़ित निजामिया उर्फ भूरा की पैतृक संपत्ति का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। तो वहीं मंडल आयुक्त बरेली मंडल बरेली के यहां पर भी मामला चल रहा है। तो वहीं पर बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा भी दिनांक 17 जनवरी 2025 को एक आदेश देकर पुलिस को निर्देशित किया गया था कि अवैध निर्माण कार्य को रुकवाया जाए। तो वहीं पर पीड़ित ने मजबूर होकर न्याय मांगने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाते हुए कहा था कि 21 फरवरी 2025 तक न्याय दिलाया जाए। अगर न्याय नहीं मिला तो पीड़ित अपने परिवार सहित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में भूख हड़ताल पर बैठने पर मजबूर होगा। पीड़ित निजामिया उर्फ भूरा के भूख हड़ताल पर बैठने के पत्र पर LIU ने अपनी ओर से मामले की जांच कर कार्रवाई की है, पर पुलिस महकमे ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की है। वहीं बरेली विकास प्राधिकरण को भी शायद अवैध निर्माण कार्य होने से कोई सरोकार नहीं है, जिसके चलते आज भी दबंगों द्वारा अवैध निर्माण कार्य जारी है। आज जिला मुख्यालय पर पीड़ित निजामिया उर्फ भूरा के पैरोकार अजय कुमार राजपूत ने मामले की जानकारी देते हुए पुलिस और बरेली विकास प्राधिकरण की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा। अजय कुमार राजपूत। अजय जी, एक मामला चल रहा है थाना इज्जत नगर क्षेत्र के सैदपुर का पीड़ित की तरफ से, तो क्या है ये पूरा मामला और किसने क्या आदेश किए हैं और क्या न्यायालय में भी ये मामला चल रहा है? हाँ, माननीय उच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है और ये माननीय आयुक्त महोदय मेरठ ये तुम्हारे बरेली में भी विचाराधीन है। इसमें जानकारी मिली है कि बीडीए विभाग से किसी तरह के कोई आदेश पारित हुए थे। बीडीए ने एक 17 जनवरी 2025 को एक ध्वस्ती उसका निर्माण कार्य किया जा रहा था, उसको रोकने का आदेश किया था माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के लिए, जिस पर माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई और बराबर निर्माण कार्य चल रहा। दूसरी मंजिल का भी जो है लिंटर टांगने की तैयारी करी जा रही है। इसे क्या देखा जा सकता है कि कोई मिली भगत है पुलिस की? नहीं, सीधी बात है कि किसी की इतनी बड़ी औकात ही नहीं है इस योगी सरकार में कोई इस तरीके से कर सके बगैर अधिकारियों की मिली भगत के। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो पुलिस क्यों नहीं रुकवा रही है? ये वजह क्या रही होगी? पुलिस क्यों नहीं रुकवा पा रही है? ये तो बार बार लेटर डाल करके भी पूछा जा रहा है और शिकायतें भी की जा रही हैं। और क्या नाम है उसका, भूख हड़ताल का भी हमने एक लेटर जारी किया, उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। LIU ने थोड़ी सी जांच की है और उसकी जांच रिपोर्ट माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी सौंपी गई है। वो हमें भी जांच की अभी पता नहीं है कि क्या जांच आई है। ये जमीन का विवाद क्या है? उसे अवैध कैसे माना जा रहा है? निर्माण को है, पहली बात तो पैतृक संपत्ति निजामिया और भूरा की जमीन है और उन्होंने सीलिंग से मुक्त कराई थी 2015 में। और उसको जो है अब जो है दीप्ति अग्रवाल विकास अग्रवाल उस पर अवैध निर्माण कार्य कराने बगैर किसी नक्शा पास और 5-6 बिल्डिंग बना दी गई है। उसका ध्वस्तीकरण का आदेश 20/9/2023 में किया जा चुका है और उसका नया निर्माण और अतिरिक्त कराया जा रहा है। जबकि ये देखा जाता है कि बीडीए तो लगातार अवैध कॉलोनियों अवैध मकानों पर कार्रवाई कर रहा है, तो आपके यहाँ क्यों इतनी देर हो रही है? ये बीडीए की जो है सब मिली भगत है। वो क्षेत्रीय जेई है और क्षेत्रीय पुलिस है, वो सब मिली भगत करके काम को करा रहे हैं। बार बार कह रहे तो उसको निजामिया को गाली गलौज करके मारपीट कर देते हैं और उसके खिलाफ 151/716 की कार्रवाई भी की जा रही है, जो BNSS 125/126 में है। क्या ये सही होती है कार्रवाई अगर शिकायतकर्ता के ऊपर करी जाए? ये तो केवल पुलिस के लिए एक बचाव का रास्ता होता है ताकि मौके पर वहाँ झगड़ा ना हो जाए और
कार्य निर्माण कार्य उससे होता रहे। हमें जानकारी मिली है आज आप स्वयं गए थे मैं स्वयं मौके गया था, पे, तो वहाँ पे क्या देखा आपने? वहाँ क्या है कि कार्य चल रहा था दूसरी मंजिल पर, वहाँ गनमैन बैठे हुए थे, किसी को एंट्री दे नहीं रहे, और मैंने बाहर रोड से वीडियो बनाई है, साइड से जाकर के भी मैंने कोशिश की, तो उन्होंने मुझे वहाँ बढ़ने भी नहीं दिया। वहाँ पे कुछ अभी पिछले हफ्ते में भी निर्माण हो रहा है, सूचना मिली, मीडिया कर्मी गए थे, उनसे भी बदतमीजी की गई थी। हाँ, मीडिया कर्मियों के साथ बदतमीजी की गई है। तो क्या है ये नेता हैं, क्या है ये सब राजनीतिक, तो इन पर संरक्षण प्राप्त है ही, अधिकारियों का भी संरक्षण इनको प्राप्त है। आपको किस मतलब लापरवाही दिख रही है, पुलिस की या बीडीए की? मुझे पुलिस की लापरवाही दिख रही है, और बीडीए सबसे बड़ी लापरवाही है बीडीए की। बीडीए को सील्ड करने का अधिकार है। जब ऐसी कोई मामला चल रहा हो, कोई भी अप्रिय घटना घटित होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। बरेली में पिछले भी समय पर बहुत गोली कांड हुआ था, और यही के कमजोर गरीब व्यक्ति को इस लायक तो है नहीं, उसको मुचलकों पे पाबंद कर दिया ताकि वो जा ना पाए, और वहाँ निर्माण कार्य होता रहे। तो ये माना जा सकता है बीडीए अगर चाहे तो इसको सील्ड कर सकता है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना घटित होने से रोका जा सके। तो बीडीए की लापरवाही मानी जा सकती है? बीडीए की पूरी लापरवाही है कि उसको सील्ड करने का पूरा अधिकार है। ध्वस्तीकरण का आदेश है, उसको स्टे नहीं किया गया है। इस ध्वस्तीकरण के आदेश के विरुद्ध ये कमिश्नरी में विकास अग्रवाल और दीप्ति अग्रवाल गए हुए हैं। जहां कोई स्टे ना हो किसी ऑर्डर को, वहां पर पूर्व आदेश ही प्रभावी होता है। तो बीडीए को पूरी ध्वस्तीकरण की भी पावर है और उसे सील्ड करने की भी पावर है। ये केवल जवाबदेही से बचने के लिए लेटर जारी कप्तान साहब को कर रहे हैं, और कप्तान साहब और पुलिस की लापरवाही ये है कि उसको मौके पर रोका नहीं जा रहा है। निर्माण कार्य चरम सीमा पर चल रहा है, और जब निर्माण कार्य हो जाएगा उसका बैनामा 2024 में कर दिया। 31 जुलाई 2024 को मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होते हुए, ध्वस्तीकरण का आदेश होते हुए भी, और माननीय आयुक्त महोदय बरेली मंडल बरेली में ही मुकदमा विचाराधीन है, उसके बावजूद भी 31 जुलाई 2024 को बैनामा करके नया निर्माण कार्य किया जा रहा है। कुल मिला के जो पीड़ित है उसको दबा दिया गया। क्या है, उसको समझाया बुझाया जा रहा है। वो तो इच्छा मृत्यु का एक कह रहा है कि साहब मुझे इच्छा मृत्यु का ये जो प्रस्ताव पास कर दें, और या मैं आत्मदाह कर लूं। और वो 25 गज के मकान में मात्र रह रहा है, और बारिश अगर हो तो उसके आटे की थाली नहीं बच सकती है। इस तरीके का माहौल उस आदमी का है, जिसके लिए मैं निस्वार्थ